जय हिंद एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको इन फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन किया था, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले हैं। 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अगले वाले सवाल ट्रीट करने के लिए। और मैं इनमें से फर्स्ट 2 फार्मूला को प्रूव करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो बाकी के और फार्मूलों के प्रूफ देखेंगे और इस क्लास में एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है ना। और ये कुछ एक्सरसाइज के सवाल हैं, एक्सरसाइज 7.4 है इन फॉर्मूलों पे बेस्ड। एग्जाम्पल नंबर 10, 9 और 8, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारा जो लास्ट सवाल था वो था इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx, ठीक है ना। तो इस सवाल को हमें ट्रीट करना था, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे हम। लेट x बराबर a tan थीटा, ठीक है ना। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर आएगा dx, ये a कांस्टेंट है, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि सर ये होता है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो dx की जगह आपका यहाँ पे आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा आपका a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बट्टे नीचे x की जगह आप क्या रखेंगे, जो लेट किया है a टेन थीटा। तो स्क्वायर लग रहा है तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका a स्क्वायर। थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे आप, इंटीग्रेशन a, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बट्टे ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा 1। तो ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बट्टे अभी ये जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर बगल में, तो ये ऐसे ही। अभी ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कि सर ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए से के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1/a कांस्टेंट आ रहा है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 बचेगा और ये हो गया आपका डी थीटा। तो 1/a यहाँ ऐसे ही रहेगा, और 1 का करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा कि सर थीटा होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब थीटा, तो सर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है एक्स बराबर ये टेन थीटा, तो यहाँ लिखता हूँ। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि सर टेन थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ से एक बगल में है तो यहाँ बट्टे में चला आएगा, तो टेन थीटा बराबर एक्स बट्टे। तो थीटा बराबर क्या आ गया कि सर थीटा बराबर यहाँ से आ गया टेन इनवर्स, ये इधर जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ रखेंगे फाइनली इसको, तो 1/a थीटा की जगह क्या रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थी, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इस चीज़ का। जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा तो आपको डायरेक्टली ये आंसर लिखना है, यानी फॉर्मेट क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। तो इसका वैल्यू होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला जो फॉर्मेट है वो है यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/रूट में x² माइनस a² dx, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे आप लेट करेंगे, लेट x बराबर, तो यहाँ पे आप लेट करेंगे सेक थीटा, तो a सेक थीटा, ठीक है ना। तो ये हम किस हिसाब से लेट कर रहे हैं, ये हम इस हिसाब से लेट कर रहे हैं कि नीचे जो है वो आपका कुछ न कुछ फॉर्मेट बन जाए, फॉर्मूला बन जाए, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे, सॉरी, अब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर हो जाएगा dx, ये a कांस्टेंट है। सेक थीटा के क्या होता है कि सर सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये होता है आपका डी थीटा यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लगाइए, अब ये dx की जगह तो पूरा ये आ जाएगा यहाँ पे a सेक थीटा टेन थीटा, तो लिख दीजिए ऊपर a सेक थीटा टेन थीटा, और ये हो गया आपका डी थीटा बट्टे आप क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि x किसके बराबर लेट किया आपने, a सेक थीटा, तो रखिए यहाँ पे। तो x स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हुए चलिए साथ में, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अभी इसको आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन
ऊपर है आपका ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। यहाँ आपको पता है नीचे रूट लगा हुआ है तो रूट लगाइए आप। अब आपको पता है ए स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो ए स्क्वायर आ जाएगा आपका कॉमन। तो ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ आप ए स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो 1। ऊपर इसको सॉल्व करते हैं तो बराबर का साइन लगाइए, इंटीग्रेशन ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, यानी ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रहेगा बट्टे। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं तो रूट में ए स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ए आ जाएगा, और रूट के अंदर यहाँ क्या बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1। आपको पता होना चाहिए कि किसका फॉर्मूला होता है। देखिए ए से ए कैंसल आउट, तो यहाँ बच रहा है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये आपका डी थीटा बट्टे। अब ये रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये टेन थीटा के बराबर आ जाएगा फाइनली। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसल आउट, तो इंटीग्रेशन ये आपका क्या हो गया कि सर सेक थीटा डी थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कि सर ये याद करने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, तो लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ C1 मैंने कांस्टेंट ले लिया। अब आपको पता है कि फॉर्मेट थीटा में नहीं था, यहाँ एक्स में था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो लॉग मॉड सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर, सेक थीटा की वैल्यू आ रही है एक्स अपॉन ए, तो यहाँ रखिए एक्स अपॉन ए प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि सर टेन थीटा सेक में क्या होता है, कि सर टेन थीटा का सेक में फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू ये होगी, और इसमें हम सेक की वैल्यू अगर रखेंगे यहाँ से उठा करके फाइनली स्टार्टिंग में जो लेट किया था तो रखते हैं, तो रूट में टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक क्या है कि सर सेक है एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर -1 प्लस कांस्टेंट C1, ठीक है ना। आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो आगे जो आपका फॉर्मेट बन गया है वो कुछ ऐसे है, इंटीग्रेशन यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, लॉग सॉरी इंटीग्रेशन तो हट ही गया था, ये था लॉग एक्स अपॉन ए प्लस रूट में एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर -1 प्लस C1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं अब, तो देखिए लॉग यहीं रहेगा, ये एक्स अपॉन ए भी ऐसे ही रहने दीजिए, अंदर फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो रूट में ए स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ऐसे ही ए स्क्वायर का 1 में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, बट्टे में क्या है कि सर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस C1। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, तो लॉग यहाँ आएगा सर आपका एक्स अपॉन ए प्लस, देखिए रूट अलग अलग बढ़ जाते हैं तो ऊपर बांटेंगे तो ऊपर वाले पे रूट अलग लगा दीजिए, और नीचे अगर आप ए स्क्वायर पे रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा कि सर ए आ जाएगा प्लस ये क्या आ गया C1। अगर आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो लॉग, देखिए दोनों में सेम है नीचे, तो ऊपर वाले डायरेक्टली जोड़े या घटा जा सकते हैं, अब जोड़ का साइन है तो जोड़ दीजिए, तो एक्स ऐसे ही प्लस का साइन ऐसे ही, और ये दूसरे वाला नंबर भी ऐसे ही, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा कि सर बट्टे ए प्लस C1। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लॉग ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन इसको बोलेंगे m, और नीचे वाला पोर्शन n, तो लॉग m बट्टे n का फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। मैं क्या कह रहा हूँ कि लॉग m बट्टे n जब भी ऐसे लिखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग m यानी ऊपर वाला माइनस लॉग n यानी नीचे वाला। तो सेम इसी फॉर्मेट में खोलते हैं इसको, तो लॉग m यानी ऊपर जो भी फ्रैक्शन है, तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग n यानी नीचे वाला a प्लस C1, ठीक है। तो ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पहले वाला। अब ये आप पूरा देख रहे होंगे तो ये पूरा अपने आप में कांस्टेंट है, लॉग ए भी अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू आएगी और C1 भी, तो इसको मैं पूरे को क्या मान लेता हूँ कैपिटल C, ठीक है ना। तो ये फाइनली ये आपका बन गया फॉर्मूला, ठीक है ना। तो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट C, तो ये किसका था कि सर ये था इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो उसका फॉर्मूला ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, जब भी ऐसा फॉर्मेट बनेगा तो आप ये लगा के डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पर।
तो अगला था इंटीग्रेशन 1/रूट में a² - x² dx। तो यहाँ आप लेट करेंगे, लेट x बराबर a sin थीटा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर ये हो जाएगा a और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा और ये हो गया आपका d थीटा। थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ dx की यही आ जाएगा आपका a cos थीटा d थीटा बट्टे रूट में a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा भाई, x की वैल्यू क्या लेट की है a साइन थीटा, लेकिन x का स्क्वायर है तो स्क्वायर करके लिख देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाइए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ये a cos थीटा d थीटा ऊपर वाला ऐसे ही बट्टे यहाँ रूट लगा हुआ है तो रूट लगाइए, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर में देंगे तो 1, बीच में माइनस का साइन है, फिर a स्क्वायर से दूसरे वाले पोर्शन में देंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन a cos थीटा d थीटा बट्टे आप देख पा रहे हैं कि रूट में a स्क्वायर है, तो रूट में से a स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचेगा कि सर a बचेगा, और ये रूट में ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो रूट में अगर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसी को क्या बोलते हैं कि सर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। a से a कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा ढंग से देखिए तो इंटीग्रेशन ऊपर कॉस थीटा d थीटा बट्टे नीचे भी क्या है सर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे भी कॉस थीटा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन 1 d थीटा। तो इंटीग्रेशन अच्छा 1 तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका मतलब ये थीटा आ गया प्लस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लीजिए c1। तो थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए साइन थीटा की निकाल लीजिए पहले, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा x बट्टे थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इन्वर्स लेंगे तो ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो रख लीजिए यहाँ पर। तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ध्यान रखना है जब भी ये फॉर्मेट बनेगा यानी कि इंटीग्रेशन 1/√a² - x², इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, और अगला जो फॉर्मूला था आपका इंटीग्रेशन 1/रूट में x² प्लस a² dx। यहाँ आप लेट करेंगे, लेट x बराबर a tan थीटा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप तो dx इधर आ जाएगा a tan थीटा का क्या होता है कि सर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन dx की ऊपर यही आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आपका sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बट्टे रूट में x की वैल्यू क्या है कि सर a tan थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा के लिखेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, ऊपर लग रहा है आपका a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बट्टे का साइन लगाएंगे। अब यहाँ देख पा रहे होंगे रूट में आप a स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और a स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, तो a स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पहले वाले पोर्शन में बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे वाले पोर्शन में बचेगा 1। ऊपर आते हैं यहाँ पे, देखिए इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा ये ऐसे ही रहेगा बट्टे यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो a स्क्वायर रूट में तो a निकलेगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है कि सर ये होता है sec स्क्वायर थीटा, तो रूट में क्या है आपका sec स्क्वायर थीटा, और जब रूट हटाएंगे आप तो इंटीग्रेशन ऊपर देखिए a से कैंसिल आउट हो गया तो एक हटा दीजिए, ऊपर है आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा बट्टे नीचे आपका क्या आएगा कि सर नीचे आएगा आपका sec थीटा, तो एक sec थीटा से एक sec थीटा कैंसिल आउट, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आ रहा है आपका सर sec थीटा d थीटा, और अभी बताया मैंने sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है कि सर log mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि tan थीटा की वैल्यू तो है यहाँ पे x अपॉन ए, sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि सर sec थीटा होता है रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है ना। तो रखते हैं यहाँ पे बराबर लॉग मोड। अच्छा सेक थीटा क्या होता है, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है कि सर टेन थीटा की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ नज़र रखिए, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है कि सर एक्स अपॉन ए। टेन थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ से एक्स अपॉन ए। यहाँ टेन थीटा का होल स्क्वायर है तो रखिए टेन थीटा यानी कि एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है कि सर टेन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट C1 लेके चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी कांस्टेंट क्या है C1। अब इसको अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मेट था वो दे रखा था यहाँ पे लॉग, और ये आ चुका था पर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस ये क्या था C1। यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग रूट में ये दे रखा है तो यहाँ ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर यहाँ आ रहा है और रूट लगा हुआ है तो ए स्क्वायर पे रूट लगेगा तो नीचे क्या बचेगा ए प्लस ए एक्स अपॉन ए प्लस C1। यहाँ आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो लॉग ए दोनों में ही आ रहा है तो डायरेक्टली इनको जोड़ा जा सकता है और जोड़ने में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो एक्स वाला ये मैंने आगे लिख दिया प्लस रूट में इन दो नंबर को ही पलट के लिखा जा सकता है प्लस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये पीछे बट्टे में ए था तो ए रखिए प्लस ए C1। तो अभी बताया ये ऊपर वाला m और नीचे वाला क्या n, तो log m बट्टे n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो log m बट्टे n क्या कहता है log m यानी ऊपर वाला x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log के साथ नीचे वाला log a प्लस C1। मैंने बताया ये पूरा का पूरा ही कांस्टेंट है और इसको क्या मान लेंगे c मान लेंगे। ये वाला फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। तो log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये जो होता है ये फॉर्मूला किसका होता है कि सर ये होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो डायरेक्टली याद रखना है कि 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आगे चलते हैं, अब आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये हम एग्जाम्पल नंबर 8 से पहला वाला सवाल अगर यहाँ पे उठा के देखें, चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन ये आप देख पा रहे हैं 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर दे रखा है माइनस ये किसका स्क्वायर है कि सर 4 का स्क्वायर, और ये क्या दे रखा है डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होता था भाई, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सर, ए की वैल्यू है 4। मैं आपके लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो इसका फॉर्मेट होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यही बताया था मैंने। तो ये हो जाएगा 1/2 और ए की वैल्यू कितनी है कि सर ए की वैल्यू है यहाँ पे 4 और ये लॉग एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है कि सर 4, तो एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 लॉग एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये दूसरा सवाल ये वाला। तो इसमें यहाँ पे नीचे कुछ फॉर्मेट बन रहा है, देखते हैं बनाने का प्रयास करते हैं। तो केवल नीचे वाले फॉर्मेट को लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो नीचे वाला फॉर्मेट क्या है कि सर नीचे है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ माइनस कॉमन ले लिया मैंने, रूट माइनस कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। अब मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर बनाने का क्या तरीका होता है कि सर उसका तरीका होता है माइनस को तो बाहर ही रहने दो एक्स स्क्वायर, ये एक्स के बगल का जो कोफिशिएंट होता है ना इसका आधा करते हैं और आधे का स्क्वायर जोड़ते हैं और आधे का स्क्वायर घटाते हैं। आधे का मतलब इसके एक्स के बगल में कोफिशिएंट क्या है कि सर 2 है, 2 का आधा यानी कि 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया 1। तो 1 का स्क्वायर ही जोड़ना होता है और 1 का स्क्वायर ही माइनस करना होता है। तो ये ऐसे ही रखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा। इसका आधा किया, आधे का आधा कितना आ रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ना होता है और 1 का स्क्वायर क्या करना होता है माइनस। बन गया फॉर्मेट।
बराबर का साइन लगाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे रूट में माइनस, अगर आप यहाँ तक देख पा रहे हैं तो ये पूरा फॉर्मेट बन गया कि सर ये ए स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, और ये बीच में लिखा हुआ है ना ये माइनस का 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ए क्या है कि सर ए एक्स है, माइनस बी क्या है कि सर बी जो है ये 1 है, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है -1 का स्क्वायर यानी 1। अगर आप माइनस साइन को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन दोनों की बाहर था यहाँ पे, माइनस साइन का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेकंड वाले के साथ करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, और फर्स्ट वाले के साथ करेंगे तो इसके बाहर माइनस रख देंगे हम, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका रूट में, तो यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है वो एक्चुअल में ये है, तो रखते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/रूट में ये 1 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये x माइनस 1 का स्क्वायर dx। तो एक किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो देखिए ढंग से, इंटीग्रेशन 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, कुछ ऐसा फॉर्मेट है। और इसका मैंने बताया था आपको कि ये क्या होता है कि सर ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो लगा दीजिए साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स क्या है सर, एक्स है पीछे वाला, तो पीछे वाला एक्स क्या है, एक्स माइनस 1 है पूरा, तो एक्स माइनस 1 अपॉन ए, तो ए क्या है आगे वाला क्या है 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो साइन इनवर्स 1 से डिवाइड देंगे तो यही आएगा एक्स माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। अब आपका आगे चलते हैं 9, तो एग्जाम्पल नंबर 9 ट्रीट करेंगे, और जो नीचे वाले जो दे रखे हैं इन फॉर्मेट का होल स्क्वायर बनाना सीखेंगे। तो अभी बताया मैंने, एक और बार बताता हूँ, यहाँ पर ये सारे कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने से होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 ये दे रखा है, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएंगे। तो उसके लिए बताया मैंने कि x के बगल का कोफिशिएंट कितना है कि सर 6, 6 का आधा करेंगे तो आधा कितना हो गया कि सर 3, तो इस 3 का स्क्वायर ही, इस 3 का स्क्वायर जोड़ना होता है, उस 3 का स्क्वायर माइनस करना होता है। तो ठीक है, कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस 6x भी ऐसे ही रखेंगे। अब इससे आगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर ही माइनस कर दीजिए। भाई 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट, बात बराबर। और ये 13 लिखा हुआ तो प्लस 13 रखिए। थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ तक अगर आप देख पा रहे हैं तो ये फॉर्मेट बन जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर है आपका प्लस ये बी स्क्वायर है, और ये बीच में जो लिखा हुआ है ना माइनस का 2ab, तो आपको पता है ये ए माइनस बी, बी क्या है सर 3 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ तक। और आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है -9 प्लस 13, तो ये एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे ही, -9 प्लस 13 कितना हो गया कि सर ये प्लस का 4 हो गया। इसको थोड़ा और ढंग से लिखो तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 किसका है कि सर ये 2 का स्क्वायर है। तो यहीं अगर आप देख पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन 1/, ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि सर ऐसे, तो लिखिए एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। तो ये ऐसा फॉर्मेट किस में होता है, तो इंटीग्रेशन ये फॉर्मेट बना हुआ है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है ना। तो रखिए, तो 1/a, ए की वैल्यू क्या है कि सर 2, tan इनवर्स x, x कौन सा बोलते हैं कि सर आगे वाला, तो आगे वाला क्या रखा हुआ है x माइनस 3 बट्टे ए, यानी पीछे, पीछे क्या है 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं 9 का सेकंड। तो ये 9 के सेकंड में जो नीचे वाला फॉर्मेट दे रखा है इसका कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे रखिए इसको 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। अच्छा, जो कंप्लीट स्क्वायर का तरीका बताया है उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना है 3। इसका मतलब आप क्या करेंगे कि सर हम 3 कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने का मतलब होता है कि सर 3 से आप यहाँ डिवाइड देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस 3 से आप यहाँ डिवाइड देंगे तो यहाँ हो जाएगा सर 13/3x, और 3 से यहाँ भी डिवाइड देंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 10/3, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट कितना हो गया कि सर 1। अब वो लगा सकते हैं कंप्लीट होल स्क्वायर वाला तरीका क्या था कि सर एक्स के बगल का जो कोफिशिएंट है इसका आधा, आधे का मतलब होता है 2 से डिवाइड
इसमें या 1/2 का गुणा, तो 13/3 में 1/2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13/6। ठीक है, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर जोड़ना है और उतना ही माइनस करना है, तो बराबर लगाइए। 3 तो बाहर रहेगा आपका, अंदर सॉल्व करेंगे अगर आप तो x² प्लस 13/3x, ये ऐसे ही। मैंने कहा कि 13/6 आ रहा है x के बगल का कोफिशिएंट, तो इसका एक बार होल स्क्वायर जोड़ेंगे। 13/6 का होल स्क्वायर जोड़ दिया और इतना ही माइनस करना होता है, माइनस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, और ये माइनस का 10/3 ही ऐसे ही। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ तक तो कंप्लीट होल स्क्वायर बन रहा है भाई। ये वाला ए स्क्वायर, पीछे ये बी स्क्वायर, बीच में ये 2ab लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ तक हो गया x प्लस ए प्लस बी, यानी कि b क्या है 13/6, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। पीछे वाला सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया कि सर माइनस का 169/6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और ये माइनस का हो गया आपका 10/3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 36 है, तो यहाँ भी 36 बना लेते हैं, तो 12 का गुणा यहाँ पे और 12 का गुणा यहाँ पे। ठीक है, तो और सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे नीचे। तो x प्लस वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 13/6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का, देखिए 36 तो दोनों में ही आ रहा है नीचे, 12 ये 36, ये भी 36, ये भी 36, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये माइनस का 169 है, और यहाँ आप देख रहे हैं तो ये 120 है, और इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये माइनस का आ रहा है आपका 289। तो यहाँ रख देते हैं 289। तो ये अगर आप देख पा रहे हैं तो x प्लस ये है आपका 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये 17 का स्क्वायर होता है 17, और ये कितना होता है 6 का, तो 17/6 का है उसका। तो यानी कि नीचे ये फॉर्मेट दे रखा है, ये एक्चुअल में ये फॉर्मेट कुछ ऐसा है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है ये पूरा एक्सप्रेशन जो सॉल्व किया है इसके बाहर कितना था 3, तो इस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर यहाँ पे 3 है, कितना है 3, ठीक है। तो आइए यहाँ रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो इंटीग्रेशन देखिए 3/में है यहाँ पे, इसके साथ रखते हैं, देखो dx बट्टे, अब इस पूरे का वैल्यू क्या है कि सर ये है, तो रखिए यहाँ पे 3, और यहाँ पे है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये 1/3 हो गया, तो 1/3 बाहर लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली बाहर लिख देता हूँ 1/3। ये फॉर्मेट देखिए x² माइनस a², तो 1/x² माइनस a² किसका होता है 1/3, तो कांस्टेंट है ये तो बाहर ही रहेगा, और ये होता है log x माइनस a। तो x की वैल्यू कितनी है कि सर x की वैल्यू x प्लस 13/6, x माइनस a कितना है ये 17/6 बट्टे x हो गया ये प्लस a, प्लस यानी कि 17/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे फॉर्मूले में आगे 1/2a और होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आगे 1/2a और करना था, तो 1/2a, 2 और a की वैल्यू कितनी आनी थी कि सर a ये है 17/6, तो 17 यहाँ आ जाएगा, और 6 कहाँ जाएगा कि सर 6 ऊपर जाएगा, तो काट पीट करेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा आपका 3 बार, और इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे देख पा रहे हैं आप केवल 17 बच रहा है, यानी कि बाहर केवल कितना बचेगा 1/17, और अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन लॉग में जो दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि फाइनली क्या रिजल्ट आता है। तो ये आपका फॉर्मेट कुछ ऐसा बनेगा 1/17, और ये आ रहा था आपका लॉग के अंदर x प्लस 13/6 माइनस 17/6 बट्टे यहाँ पे x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस इसको अगर आप C1 कंसीडर करके चलते हो तो ये 1/17 तो ऐसे ही रहेगा। लॉग के अंदर जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करते हैं, तो x तो ऐसे ही रहने दीजिए, x प्लस x, और इस फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करेंगे देखिए 6 तो नीचे सेम है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 में से -13 माइनस 17 कितना होगा माइनस का 4 बट्टे में कितना कि सर 6। नीचे अगर आप देखेंगे तो x तो सेम है यहाँ पे, और ये दोनों 6 और 6 सेम है, तो डायरेक्टली ऊपर वाले प्लस का साइन है तो जोड़े जा सकते हैं। तो 13 और 17,
तो ये हो गया आपका 30/6 प्लस ये C1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/17 यहीं पे रहेगा। लॉग ले लेते हैं, लॉग। अच्छा, 6 का यहाँ होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6x -4 बट्टे में क्या बच रहा है 6। फिर बट्टे नीचे वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे आप इसको, तो 6 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा कि सर प्लस हो जाएगा 30। बट्टे कितना आ रहा है कि सर बट्टे 6 आ रहा है प्लस C। ये दोनों बट्टे वाली 6 से 6 कैंसल आउट हो जाएगी, तो ये आ रहा है 1/17 लॉग। ऊपर बच रहा है 6x - 4 अपॉन ये बच रहा है 6x + 30 और प्लस ये C। भी यहाँ से अगर आप देखें तो थोड़ा और सॉल्व हो सकता है। C1 लेके चल रहे थे तो हम C1 ले लीजिए, तो ये 1/17 ऐसे ही लॉग। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2 कॉमन लिया जा सकता है ऊपर नीचे, या ऊपर नीचे आप 2 का डिवाइड दे दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ अगर आप 2 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपका 3x - 2, और अगर आप नीचे वाले पोर्शन में यहाँ 2 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपका 3x + 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। आप इतना छोड़ना चाहें तो इतना ही छोड़ सकते हैं सवाल को, और थोड़ा आगे करना चाहें तो आगे कर सकते हैं, तो इतना ही छोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एंड दैट्स योर आंसर। ऐसा हो सकता है कि फॉर्मेट अलग अलग दे रखा हो, कहीं आंसर अलग दे रखा हो, ये आपका मैच न कर रहा हो। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे और आगे तो मैच कर जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला दूसरा ये दोनों सवाल ट्रीट हो चुके हैं, और अब आते हैं इस तीसरे सवाल पर। तो तीसरे सवाल का फॉर्मेट बनाते हैं। तो अंदर क्या लिखा हुआ है, इस अंदर वाले को ही सॉल्व करेंगे। तो ये दे रखा है 5x² - 2x। तो मैंने बताया एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 5 दे रखा है तो 5 ले लेंगे कॉमन, और 5 से x² में देंगे तो यहाँ x² बचेगा, माइनस 2x में देंगे तो ये हो जाएगा 2/5x। अब मैंने बताया यहाँ कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना है आपको, तो भाई x के बगल का है 2/5, 2/5 का आधा करेंगे तो 2/5 में गुणा करिए 1/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना बच रहा है 1/5। तो 1/5 का होल स्क्वायर आपको जोड़ना होता है, और 1/5 का होल स्क्वायर ही आपको माइनस करना होता है, ठीक है। ब्रैकेट लगा लीजिए आप। तो ये अगर आप देखेंगे तो 5 तो बाहर है आपका, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट होल स्क्वायर का फॉर्मेशन, यानी a² + b² और बीच में लिखा हुआ है -2b। तो ये हो जाएगा आपका a यानी कि x माइनस b की वैल्यू कितनी 1/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है सर आपका माइनस का 1/5 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बन गया। ये किसका फॉर्मेट है, इसका, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऊपर है 1 अपॉन नीचे रूट में है ये पूरा फॉर्मेशन, तो रूट में क्या जाएगा ये पूरा अंदर, तो 5, और ये लिखा हुआ है x - 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और ये dx। तो ये अगर आप देख पा रहे हैं रूट में 5 है, तो 1/√5 ये बाहर निकल आएगा कांस्टेंट, तो यहाँ रखते हैं 1/√5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब क्या बच रहा है अंदर, तो अंदर बच रहा है रूट में x - 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ये dx। तो 1/√x² - a², ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला किसका, log x प्लस रूट x², रूट में x² - a², तो लगाते हैं 1/√5 तो कांस्टेंट है, तो log x की है क्या है कि सर x की है x - 1/5 प्लस रूट में x² - a², तो यानी कि यही रखना है x² - a² की जगह, और यही रखने का मतलब है यानी कि x - 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ये रखना है, और ये dx, सॉरी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो 1/√5 तो ऐसे ही, ये log के अंदर ये दे रखा है x - 1/5 प्लस, ये अगर आप देखेंगे तो क्या ये फॉर्मेट आपको कुछ दिख नहीं रहा है, वैसा ही जैसा हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये यहाँ पे, और यहाँ पे
यही फॉर्मेट था ये अंदर जो दे रखा है, और ये अंदर जो दे रखा है केवल 5 जब बाहर है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर माइनस 2/5। अब दोबारा से खोलने की जगह यहीं आएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 केवल यही तो था, तो इसी को रख देंगे यहाँ पे रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 एक्स प्लस सी। अगर आपको यहाँ से नहीं देखना है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा अंदर, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 में जब भी ऐसा फॉर्मेट बनेगा कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, कुछ ए एक्स प्लस बी की फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? यहाँ पे देखिए, इसका इस वाले से कंपैरिजन करेंगे, और कैसे करेंगे? तो इसको रखना है आपको ऊपर वाले को, यानी कि x+2 बराबर कोई कांस्टेंट नंबर लेने ए और बी, तो ए लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, और डिफरेंशिएशन करेंगे जो नीचे दे रखा है उसका। नीचे क्या दे रखा है सर? ये दे रखा है 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस कांस्टेंट बी लेंगे यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो x+2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा बराबर ए। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर पावर का मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 6x का कितना होगा? 6। 5 तो आपका कांस्टेंट है तो इसका 0 होता है, प्लस बी। अगर आप x+2 को यहीं रहने देंगे और ये कांस्टेंट नंबर a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका 4ax, प्लस यहाँ करेंगे तो ये 6a प्लस b, तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया 6a प्लस बी। एक्स के बगल का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 4a, और x के बगल का कोफिशिएंट यहाँ कितना है कि सर यहाँ है 1। तो कंपैरिजन करते हैं, तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर a, तो 4a की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 1/4। ठीक है ना। अब यहीं पे सेम 6a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, और इधर कॉन्स्टेंट कितना है कि 2, तो 6a प्लस बी बराबर आ जाएगा यहाँ से 2 के, तो 6 और a की वैल्यू कितनी? 1/4 प्लस बी बराबर 2, 2 से 2 तिया 6 और 2 से 2 दूनी 4, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 माइनस ये इधर 3/2 चला जाएगा, तो फाइनली ये कितनी आ गई? 1/2। ठीक है। यहीं ये सेम फॉर्मेट बनाना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो x+2 जो है यहाँ पे, ये किसके बराबर है कि सर x+2 यहाँ पे है a, कोई कांस्टेंट नंबर है, 4x प्लस 6 प्लस बी इसके बराबर है, और a और b की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है ना। तो फाइनली ये फॉर्मेट कैसे बनेगा? यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन x+2 की वैल्यू है यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है कि सर 1/4, और ये 4x प्लस 6 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी है कि सर b की वैल्यू है 1/2, यानी x+2 की वैल्यू जो है वो ये है, और ये वैल्यू हम मैंने ऊपर रख दी x+2 की जगह। ठीक है ना। बट्टे में जो है वो ऐसे ही रखेंगे, तो बट्टे में क्या है कि सर बट्टे में 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है इसको दो पोर्शंस में बांट देते हैं। पहला पोर्शन ये रहा, इसमें डिवाइड देंगे, और दूसरा पोर्शन ये रहा, इसमें डिवाइड देंगे, तो ये अलग अलग लिख देंगे। डिवाइड देने पे ये आएगा क्या? 1/4, तो आगे आ जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन, ये 4x प्लस 6 ऊपर बट्टे नीचे डिवाइड में आएगा आपका 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, प्लस यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा यहाँ बगल में, इंटीग्रेशन इस वाले पोर्शन में डिवाइड देंगे तो ऊपर आएगा 1, और ये नीचे वाला 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये dx। ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आपका ये जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से बन चुका है, 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 बट्टे 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, प्लस ये 1/2 इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। मान लीजिए आप इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पे I1 मान लेते हैं, और इस वाले फॉर्मेट को क्या मान लेते हैं? I2। तो I1 वाले फॉर्मेट को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसको लेट कर लीजिए आप, तो लेट 2x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू, आपने t लेट कर लिया मान लीजिए, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूनी 4x प्लस 6 dx इक्वल्स टू dt।
अगर आप अपने सवाल में देख पा रहे हैं तो 4x प्लस 6 और dx, इसकी ये dt आ जाएगा, 1/4 कांस्टेंट आ गया है इंटीग्रेशन, और ये ऊपर आ गया 1/, नीचे क्या आएगा कि सर ये लेट किया था आपने तो नीचे वाला t और ये dt, तो 1/4, और ये किसका है कि सर ये है log t, ठीक है ना, प्लस यहाँ C1, तो 1/4 log t, यानी कि जो आपने लेट किया है, तो लेट क्या किया है, लेट किया है आपने 2x² प्लस 6x प्लस 5, तो ये जो है ना ये आपका I1 का आंसर है। अब I2 वाले फॉर्मेट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो I2 वाले फॉर्मेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए I2 वाले फॉर्मेट में जो नीचे दे रखा है 2x² प्लस 6x प्लस 5, तो ये कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएंगे, अभी बताया था आपको, तो 2x² प्लस 6x प्लस 5, आप कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, x² के बगल में जो कोफिशिएंट है सबसे पहले तो इसका काम करेंगे, एक होना चाहिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो आप x² प्लस 2 से 6 में जाएगा डिवाइड, तो ये 3x, ठीक है ना, प्लस ये कितना है कि सर ये प्लस है 5, बराबर साइन लगाइए, 2x² प्लस 3x, अच्छा x के बगल का कोफिशिएंट का आधा यानी 3 का आधा 3/2, 3/2 का स्क्वायर जोड़ना है और 3/2 का स्क्वायर माइनस करना है, और प्लस कितना रह गया कि सर प्लस 5 था तो प्लस 5, ब्रैकेट बंद कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 तो बाहर है आपका, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होल स्क्वायर बन रहा है, किसका होल स्क्वायर है, ये a है और ये आपका b है 3/2, तो ये है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस का कितना हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर होगा 9/2 का स्क्वायर 4, और प्लस ये कितना है 5। इसको अगर आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2 यहीं पे रहेगा, ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐसे, इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो यहाँ देखिए 5 चौके कितना हो गया 20, तो प्लस का 20 है और ऊपर माइनस का कितना है 9, तो 20 में से 9 गया तो इस फ्रैक्शन का आंसर आएगा प्लस का 11 है, बट्टे में कितना है 4, बट्टे में कितना है सर 4, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने जब 2 कॉमन लिया था तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, 2 से यहाँ डिवाइड दिया तो x² बचेगा, 2 से यहाँ दिया तो 3 बचेगा, और 2 से यहाँ देंगे तो ये 5/2 रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे भी कितना रहा होगा 5/2, तो यहाँ पे भी कितना रहा होगा 5/2, तो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये 2, ये वाली लाइन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली गलत है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, अगर ये आप देखेंगे तो ये 2 से यहाँ गुणा करेंगे और 2 से यहाँ, क्यों कर रहे हैं ऐसा, नीचे 4 बनाने के लिए, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो ऊपर ये 5 दूनी 10 हो गया और 10 में से 9 गया तो 1, यानी प्लस का 1/4, ठीक है ना। इसको आप ढंग से लिखेंगे तो 2, ये आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस का ये जो 1/4 है इसको क्या लिख सकते हैं कि सर इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब करते हैं सॉल्व, तो ये जो पूरा फॉर्मेशन है ये किसकी वैल्यू है कि सर ये इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो ये अगले पेज में करते हैं, तो ये यहाँ पे जो 2 था उसको लिख देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर था आपका dx, जो फॉर्मेट बन रहा था वो था x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये जो चल रही थी ये आपकी I2 की वैल्यू थी, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, ये आप देखेंगे तो x² प्लस a² 1/x² प्लस a² किसका होता है 1/a, तो 1/a, a की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 को पलट के लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा, tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है कि सर x प्लस 3/2 बाई a, यानी a की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस कांस्टेंट C2 मान लीजिए, I1 के लिए हमने C1 मान लिया था, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ रहा है आपका tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, बट्टे में यहाँ 2 और बट्टे में यहाँ 1/2 प्लस AC2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 से इसमें डिवाइड जाएगा तो यही रहेगा, तो यहाँ से आ रहा है tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2,
तो ये होगी आपकी I2 की वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा I1 की वैल्यू क्या थी तो वो देखिए। तो सर आपकी I1 की जो वैल्यू थी और I2 की जो वैल्यू है, तो फाइनली जो फॉर्मेशन था वो आपका I1 प्लस I2 था, और I1 की जो आपकी वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, प्लस I2 की जो वैल्यू सॉल्व होके आई है वो आई है आपका tan इनवर्स 2x प्लस 3। इसके साथ जो इंटीग्रेशन आ रहा था वो C1, और इसके साथ जो इंटीग्रेशन आ रहा था वो आपका C2। तो ये 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 3, इन दोनों के कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, C, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आपका अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड। तो सेम ये भी फॉर्मेट इसी तरीके से बन रहा है, तो आपको सेम वैसे ही कंपैरिजन करनी है। कैसे कि x प्लस 3 बराबर a कांस्टेंट और d ओवर डी एक्स किसका, कि सर जो अंदर लिखा हुआ है इसका। तो अंदर क्या लिखा हुआ है कि सर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट b। तो x प्लस 3 आपका ऐसे ही रहेगा, a भी ऐसे ही रहेगा। अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं यहाँ पे, तो भाई 5 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। माइनस 4x का कितना होगा, -4। आई होप डिफ्रेंसिएशन सबसे आते होंगे। अच्छा, ये 2 पावर है, आगे आ जाएगी तो इसका हो जाएगा -2x। नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसकी क्लास ले ली जाएगी अलग से। तो प्लस b, तो ये x प्लस 3 इक्वल्स टू a का मल्टीप्लाई अगर आप अंदर करेंगे तो ये, चलो x के साथ करते हैं -2x के साथ, तो हो जाएगा माइनस का 2ax। a का इसके साथ करेंगे -4 के साथ, तो माइनस का 4a प्लस ये क्या हो गया b। कंपैरिजन करते हैं दोनों की, तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है, -2a, और इधर x का कोफिशिएंट कितना है कि सर इधर x का कोफिशिएंट है 1, तो -2a हो जाएगा 1 के बराबर। तो करते हैं -2a इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर, a की वैल्यू आ गई -1/2। सेम आप दूसरा वाला यानी पूरा कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट इधर है -4a प्लस b, और इधर कांस्टेंट कितना है कि सर इधर कांस्टेंट है 3। तो -4 और a की वैल्यू कितनी है कि सर a की वैल्यू है -1/2 प्लस b बराबर कितना है सर 3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 दूनी 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई कि सर 3, और 2 उधर जाएगा माइनस का, तो कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो फाइनली ये जो आपको दिखाई दे रहा है x प्लस 3 की वैल्यू थी a, और ब्रैकेट में a प्लस बी, और a और b कांस्टेंट नंबर आ चुके हैं आपके पास। तो फाइनली यहाँ पे रखते हैं, तो इंटीग्रेशन x प्लस 3 की वैल्यू क्या है कि सर ये रही। तो a की है क्या है कि सर a की वैल्यू आई है -1/2, तो -1/2 ब्रैकेट में क्या दे रखा है कि सर ब्रैकेट में दे रखा है -4 -2x प्लस b की वैल्यू कितनी है कि सर b की वैल्यू है 1 बट्टे जो भी दे रखा है रूट में, तो वो रखिए रूट में। ये दे रखा है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx। अभी इसका इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में दोनों में क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो देखते हैं, माइनस का 1/2 तो आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। अभी आ रहा है -4 -2x ऊपर, और ये आप देखेंगे बट्टे में रूट में ये आ रहा है 5 -4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, प्लस अगर आप दूसरे पोर्शन में देंगे तो इंटीग्रेशन ऊपर वहाँ पे 1 है, और नीचे तो रूट में सेम ही है 5 -4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx। सेम ये वाला I1 का काम करेगा, और सेम ये वाला I2 का काम करेगा, ठीक है ना। तो ट्रीट करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे दे रखा है, -1/2 इंटीग्रेशन -4 -2x, बट्टे में क्या दे रखा था आपका सर, बट्टे में दे रखा था रूट में 5 -4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ 1 और यहाँ दे रखा है रूट में 5 -4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये मैं कह रहा था कि ये फर्स्ट पोर्शन I1 है आपका, और सेकंड पोर्शन क्या है I2। तो ठीक है, I1 वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं।
तो I1 वाले पोर्शन में जो नीचे रूट में दे रखा है इसको लेट करते हैं। तो लेट किया हमने 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 5 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, माइनस 4x का होगा माइनस का 4 और माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस का 2x। ये हो गया dx इक्वल टू dt। जैसा कि आप सवाल में देख पा रहे हैं कि यहाँ तक का एक्सप्रेशन दे रखा है ऊपर, माइनस 4 माइनस 2x dx, इसकी ये dt आ जाएगा, माइनस का 1/2 बाहर है, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऊपर वाले की जगह dt आ गया बट्टे रूट में, ये क्या हो जाएगा कि सर रूट में हो जाएगा t। तो मैंने बताया था आपको 1/√t का डायरेक्टली ध्यान रखना है आपको। तो क्या होता है 1/√x का था सर 2√x, तो माइनस का 1/2 और इसका क्या होता है 2√x यानी √t प्लस कांस्टेंट क्या मान लेंगे आप c1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस का रूट में क्या आ जाएगा कि सर t क्या है, t क्या माना है आपने, तो ये 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। तो ये आपका I1 का पूरा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब I2 को सॉल्व करते हैं। तो रूट के अंदर जो भी दे रखा है इसका कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको। तो रखिए इसको यहाँ पे। तो ये आपका दे रखा है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के बगल का कोफिशिएंट 1 होता है, ये -1 है यहाँ पे, तो माइनस कॉमन लेंगे आप, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4x है ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 5 है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएंगे, क्या करेंगे तो माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा, अंदर क्या करना है आपको कि सर ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, प्लस 4x ऐसे ही, ठीक है। एक्स के बगल का कोफिशिएंट 4 है, 4 का आधा कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर जोड़ना है और 2 का स्क्वायर माइनस करना है, और ये -5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ओके सर, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a की जगह क्या है x प्लस बी की जगह क्या है 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखेंगे अगर आप तो ये माइनस का 4 और ये माइनस का 5, यानी आगे अगर आप देखेंगे तो माइनस साइन ऐसे ही, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 5 और 4 ये माइनस का 9 हो जाएगा। अगर आप माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो ये 9 प्लस का हो जाएगा और आगे वाला नंबर x प्लस 2 जो है इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बन रहा है, और 9 को ही क्या लिख सकते हैं कि सर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये जो है यही तो, ये रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसी का तो वैल्यू है, तो रख दीजिए। तो ये अगर आप देख पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर अब क्या आ जाएगा कि रूट के अंदर इसकी वैल्यू जो हमने सॉल्व की है, तो रूट के अंदर क्या है 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो सर ये 1/रूट में ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है कि सर ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स यानी कि ये पीछे वाला एक्स प्लस 2 बाई ए यानी कि 3 और प्लस ये c2। तो ये तो हो गई आपकी I2 की वैल्यू और ये रही आपकी I1 की वैल्यू। इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, वही आपका आंसर है। तो लिखते हैं अगले पेज पे। तो ये आपका दोनों का जोड़ यानी I1 प्लस I2 तो आपका पहले वाले का आ रहा था माइनस का रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा जो था वो साइन इनवर्स x प्लस 2/3। आपको पता है इसके साथ कांस्टेंट c1 लिया था, इसके साथ c2, तो c1 प्लस c2। अब ये दोनों कांस्टेंट ही हैं तो इनको दोनों कांस्टेंट को ही क्या लिख सकते हैं c। तो ये ऐसे का ऐसे ही -5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे आप तो साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस ये पूरा कांस्टेंट एक ही लिख देंगे इनकी जगह, तो c, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आप समझ पा रहे होंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारा का सारा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 7.4 के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप करने का प्रयास करेंगे, आगे मैं बताऊंगा ही उनको। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। जय हिंद एवरीवन।